डाइट का क्या रोल है ऑटिज्म में, इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप चेकआउट कीजिए, फिर ये पार्ट 2 देखिए, ठीक है। कल का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था अगर आपके बच्चे की गट हेल्थ सही नहीं है तो वो किस तरह से आपके बच्चे की ब्रेन फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, और लीकी गट जैसी प्रॉब्लम्स अगर आपके बच्चे में हैं तो आप देखते हैं कि लीकी गट की वजह से या खराब गट हेल्थ की वजह से किस तरह से हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है, और ऑटिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं वो और भी ज़्यादा सिवियर होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइंस मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे GFCF डाइट के बारे में। मोस्ट कॉमनली रेकमेंड किया जाता है GFCF डाइट को ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, और थोड़ा सा अर्नब का अर्ली एज में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह के डाइट रिगार्डिंग इशू हमने फेस किए थे, और कुछ क्वेरीज जो कल के वीडियोस में आप लोगों ने पुट की हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग GFCF डाइट के बारे में, ग्लूटेन फ्री एंड केजिन फ्री डाइट। गाइज मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ समझी है कि GFCF जो डाइट है वो सब बच्चों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जिस बच्चे में प्रॉब्लम है, जिसकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम है, उसी को वो GFCF डाइट फॉलो करनी चाहिए, अदरवाइज इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझिए कैसे, तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। अब अर्नब को स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम था वो नहीं था। उसको क्या प्रॉब्लम था, उसको कंटिन्यूसली जो ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सिवियर रहती थी। इवन मंथली 1-2 बार तो हम लोगों को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था, कभी रात को भाग रहे हैं, कभी दिन में भाग रहे हैं, इतना सिवियर उसको स्टमक पेन होता था, ये वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती थी, डायरिया, ये सब कुछ उसका लगा ही रहता था। लिटरली मैं टेंशन में आ गई थी। तब तक मैं यही रिलेट कर रही थी कि शायद ऑटिस्टिक बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता होगा तो इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लिक नहीं कर रही थी कि ये सब चीज़ें मिल्क की वजह से हो रही हैं, और उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा रिसर्च वगैरह कुछ भी नहीं करती थी। तो ये इस तरह से 4-5 साल निकल गए। 4 to 5 ईयर की एज में जब पहुंचा ना अर्नब, तो थोड़ा बहुत उस टाइम पे मैंने गूगल पे थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें देखी जो भी मिल्क के बारे में ऐसा होता है, ऐसा होता है, और मैं देख रही थी कि 4 to 5 ईयर तक आते आते अर्नब की हालत ऐसी हो गई थी कि 150 ml दूध भी मैं अगर उसको दे रही हूँ तो उसमें से भी वो बहुत कम पिएगा, बाकी छोड़ देगा, और जैसे ही पिएगा तो वही ब्लोटिंग और गैस बनना स्टार्ट हो जाती थी उसको। तो मुझे भी वो चीज़ दिख रही थी कि अब अर्नब दूध को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन वही बड़े बूढ़े हमेशा बोलते रहते हैं, आज भी हम घर जाते हैं तो अर्नब की दादी दूध नहीं पिलाते हो तुम लोग, ऐसा है, पतला है वो, देखो उसकी हालत कैसी है, सेहत नहीं है, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। और दिमाग में यही टेंशन रहती है। अगर स्टार्टिंग में डायग्नोसिस के बाद इमीडिएटली हम लोगों को GFCF डाइट फॉलो करने के लिए बोला भी जाता है, तो उस टाइम पे बच्चे 1.5 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के होते हैं। तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे बच्चे की डाइट में से हम लोग दूध को निकाल देंगे। दूध तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और कई बच्चे तो पूरा दिन दूध ही पी रहे हैं, खाना वो खाते ही नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए इसको फॉलो करना, GFCF को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये रियलिटी है गाइज। जब लगभग 5 to 6 ईयर की एज में वो था, तब मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने 2-3 महीने के लिए मिल्क उसको बिल्कुल नहीं दिया, उसकी डाइट से मिल्क मैंने बिल्कुल कट कर दिया। और तब मैंने वो चीज़ देखी कि 2-3 मंथ्स में ही अर्नब की जो गट हेल्थ थी वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने लग गई, इम्यून सिस्टम उसका थोड़ा बेटर हो गया। तो और तब मैं पूरी तरह से 100% श्योर हो गई कि अर्नब को मिल्क से प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आज दिन तक हम लोग अर्नब को मिल्क नहीं देते हैं, और ना ही वो पीना भी पसंद नहीं करता है उसको। इवन आप खीर देंगे, दलिया देंगे, सेवइयां देंगे दूध में बना के, वो पसंद ही नहीं करता है। इवन अभी तो वो सीधा बोल देता है कि अगर मैंने खाया तो मुझे उल्टी हो जाएगी। तो वो सीधा बोलता है कि मम्मी उल्टी हो जाएगी। नहीं, वो उसको वो चीज़ पता है कि दूध जब अंदर जाता है तो कुछ सेंसिटिविटी उसको महसूस होती है, उसको वो प्रोसेस पता है कि दूध पीने से उसको क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है गाइस कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हो रही है तो ग्लूटीन को आप डाइट से हटा के देखिए। ग्लूटीन आपको पता है, जैसे जो गेहूं का चपाती हम लोग देते हैं, नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो गेहूँ के आटे में भी ग्लूटीन होता है। तो ग्लूटीन फ्री आटा आपको यूज़ करना है। जैसे मार्केट में बाजरा, रागी, इस तरह के जो आटे मिलते हैं उसकी रोटी बना के आपको देनी है। जनरली मैंने कमेंट्स में पढ़ा है, मेरे बच्चे को भी चपाती बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑटिस्टिक बच्चों को चपाती बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन मदर्स अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सिवियर है तो आपको ग्लूटीन को निकालना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको करके देखनी है, खुद करके देखिए।
डॉक्टर से या साइकेट्रिस्ट से या मेरे बोलने पे आप GFCF डाइट फॉलो मत कीजिए। आप पहले चेक करेंगे, उसके बाद GFCF डाइट अपने बच्चे को फॉलो कराएंगे। सिमिलरली अगर ब्लोटिंग, डायरिया, वॉमिटिंग हो रही है तो आप दूध को कट करके देखेंगे। तो पहले आपको चेक करना है, ठीक है जी। तो ये GFCF का जो कंफ्यूजन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है। अब बात आती है डाइट क्या दें। जैसे क्वेश्चन कल के वीडियो में पूछ रहे थे कि डाइट, स्पेसिफिक डाइट क्या होनी चाहिए। एक तो बैलेंस डाइट के बारे में आपको मैंने बताया था, दूसरा जंक फूड, बेकरी आइटम, ये सब चीज़ें आपको नहीं देनी है। दूसरा ये है कि जो डाइट है ना उसमें आप प्रोबायोटिक, कर्ड वगैरह या कुछ फ्रूट्स में भी प्रोबायोटिक होते हैं, आई थिंक बनाना में होता है शायद, कंफर्म कर लीजिएगा गूगल पे। उसमें से फिर आप देखो फर्मेंटेड फूड आप अपने बच्चे को ज़्यादा देंगे। फर्मेंटेड फूड अगर आप फूड आइटम्स जो होती हैं, जैसे डोसा हो गया, अपना ढोकला हो गया, इडली हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे कॉन्स्टिपेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत एक हेल्दी रेसिपी मैं अभी शेयर करूंगी आपके साथ। घर पे आप एक मिक्सचर बना सकते हैं। जैसे अगर मिल्क आपने कट डाउन कर दिया है तो कैल्शियम कहाँ से प्रोवाइड करोगे आप? कुछ फ्रूट्स में होता है, कुछ आप घर पे मिक्सचर बनाओगे, एक नमकीन बनाओगे। बाजार का नमकीन देने से अच्छा है घर पे बनाओ, जिसमें आप लोटस सीड, पफ्ड राइस, पोहा, फिर जो हमारा पीनट, मूंगफली होता है, थोड़ा रेजिन डाल के, कड़ी पत्ता डाल के आप एक मिक्सचर बना सकते हैं, वो बच्चे को दे सकते हैं आप, ठीक है जी। तो इससे कैल्शियम, एग वगैरह आप दे सकते हैं अपने बच्चे को, बॉइल्ड एग जो होता है। तो इस तरह से आपको हजारों ऐसी फूड आइटम मिल जाएंगी जिससे आप कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर पाएंगे। तो अपनी बच्चे की डाइट में आप सब कुछ इंक्लूड कीजिए, सिवाय अगर GFCF फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो गेहूं का जो चपाती है वो नहीं देना है, मिल्क प्रोडक्ट आपको नहीं देने हैं। बाकी आप सब दीजिए, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो भी रागी बाजरा का जो रोटी होता है वो दीजिए। जो न्यूट्रिशनल सीड होते हैं हमारे, जैसे पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, चिया सीड हो गया, ये सब मैं यूज़ करती हूँ। इसका आप थोड़ा थोड़ा रोस्ट करके इसको पाउडर बना के आप दही में मिक्स करके दे सकते हैं, या ऐसे ही चम्मच खिला सकते हैं बच्चे को। ये न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं। ड्राई फ्रूट हमारा, उनमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, ग्रीन वेजिटेबल, जो भी पल्सेस होती हैं हमारी, ये सब कुछ आपको देना है। और दूसरा ये है कि एक बार में ज़्यादा खाना आपको बच्चे को नहीं देना है। जनरली हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो इतना ज़्यादा एक्टिविटी थोड़ा ना करते हैं, तो ये हो जाता है कि कई बार बच्चा ज़्यादा खा रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, उसकी वजह से भी गट हेल्थ खराब होती है। दिन में पानी का इंटेक आपको बराबर रखना है। मैं खुद देती हूँ अर्नब को 2-2, 3-3 घंटे के बाद उसको मैं एक गिलास पानी पीने के लिए देती हूँ। ये ध्यान आपको रखना है। आपको देखना है कि बच्चा ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहा है। बार बार दिन में आप जंक फूड खाने के लिए मत दीजिए। कुछ पेरेंट्स पूछ रहे थे कि क्या उसको मैं दिन में एक टॉफ़ी दे सकती हूँ, क्या मैं उसको दिन में एक बिस्किट दे सकती हूँ। थोड़ा बहुत चलता है गाइस, थोड़ा बहुत शुगर आप देंगे ना, थोड़ा बहुत चल जाता है, बिकॉज पूरी तरह से हम लोग कट डाउन नहीं कर सकते हैं। कई बार हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं और आप बच्चे को कैसे रोकेंगे। ऑटिज्म में दोनों ही कैटेगरी होती है। एक पिकी ईटर होते हैं, उनका तो खाने का ही बहुत मसला है, खाना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा फूडी होती है, जैसे अर्नब, उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता था यार। तो ये सब आप कैसे कंट्रोल करोगे। और होता क्या है कि अगर हम बिल्कुल इन चीज़ों को कट डाउन कर देते हैं ना, ये जो थोड़ा चॉकलेट होता है, थोड़ा थोड़ा टॉफ़ी, तो इमीडिएटली जब बच्चा पार्टी में जाके उन चीज़ों को खाएगा ना, तो अब उसके गट को इन चीज़ों की हैबिट ही नहीं है, तो ये चीज़ें फिर रिएक्ट कर सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा देंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। कई बार मैं देख रही हूँ पूरे का पूरा क्रीम का बिस्किट, क्रीम बिस्किट का पैकेट बच्चे के हाथ में है, बच्चा पूरा पैकेट एक ही बार में कंज्यूम करे जा रहा है, 4-5 टॉफ़ियाँ एक ही बार में कंज्यूम कर रहा है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि बिल्कुल आप जीरो कट डाउन कर दो उसको। हाँ, चॉकलेट को कौन सी चूज करोगे, या तो डार्क चॉकलेट दो, वो थोड़ा बेटर होती है, या फिर ये मंच चॉकलेट जो होती है, इसमें वेफर ज़्यादा होता है, चॉकलेट कम होती है। बाकी जो डेयरी मिल्क वगैरह है, ये इसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनेस, ये सब चीज़ें आपको नहीं देनी है। तो वो चेक करना है आपको कि थोड़ा बहुत शुगर इंटेक चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी कुछ ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट या जड़ी बूटी नहीं है जो ऑटिज्म को मतलब क्योर करेगी। वही है, हेल्दी खाना दो, न्यूट्रिशनल सीड दो, ड्राई फ्रूट दो, फ्रूट्स दो, वेजिटेबल दो, दाल खिलाओ, जो भी है सब हेल्दी फूड आइटम्स आपको खिलानी है। और GFCF डाइट का आपको ध्यान रखना है। चेक करेंगे,
फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि फॉलो कराना है या नहीं कराना है। आई होप सारे कन्फ्यूज़न डाइट के रिगार्डिंग यहाँ पे सॉल्व हो चुके होंगे गाइस। सो आई होप आपको ये एक्सपीरियंस हेल्प करेगा। कुछ और क्वेरीज हैं तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिए डाइट के रिगार्डिंग।